नमस्कार दोस्तों, जय हो हिंदुस्तान की दोस्तों, जय हो इस पूरे विश्व की। अबे भाई तुम काहे की, अरे यार तुमने तो दिमाग खराब कर दिया। तुम यहाँ बाहर कमाने के लिए आए हो, ठीक है, बाहर कमाने के लिए आए हो और तुम यहाँ पर तुम घर की टेंशन कर रहे हो। काहे घर की टेंशन कर रहे हो? छोड़ो यार सब, मेरी तरह जीवन जियो ना यार। क्या झांटू जैसी बात करते हो यार, एकदम मस्त रहो यार। क्या है यार, तुम्हारी पत्नी जो है घर पे मस्त एकदम खाना बना रही है, खा रही है, और जो है तुम्हारा एक छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई है, वो भी ससुराल जो है बड़ा होगा, पढ़ेगा और जो है करेगा तो पढ़ेगा, ठीक है, और करेगा तो आगे बढ़ेगा, ठीक है, और छोड़ो उसको, ठीक है। और काहे की टेंशन करते हो? तुम अपना शरीर देखो, अपना शरीर यहाँ ढांचा गला रहे हो, ठीक है, अपना देखो, घर को छोड़ो। घर जाना तब तैयारी करना उसकी, जब टेंशन करना। यहाँ का मरे जा रहे हो, ठीक है, मेरी तरह मस्त रहो यार। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं करता, जहाँ भर टेंशन नहीं घर के करता हूँ। जो घर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हूँ, अपना शरीर देखूँ, ठीक है। अभी लाया हूँ 500 कमा के, ठीक है, अभी रिक्शा चला के अभी मारूंगा 200 रुपये की दारू, और उसके बाद मैं जो है मस्त अभी मीट बनेगा, ठीक है, खाएंगे सोएंगे आराम से मस्त। किसी के प्रकार की कोई टेंशन थोड़ी रखता, तुम्हारी तरह मैं टेंशन में थोड़ा डूबा रहता हूँ। तो फालतू की टेंशन करते हो यार। अरे घर देखेंगे यार, छोड़ो यार उस चीज़ से बात को, छोड़ो सब बात को। ए हेलो, बस 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 बस, रुक जाइए। अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए। बहुत बता लिया आपने, बहुत बता लिया, ठीक है। आपने देशभक्ति की, घर के प्रति की सोच की जो बात बताई, बहुत अच्छी बताई आपने, बहुत अच्छी बताई। ऐसे ही लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, जो खुद तो बर्बाद हो रहे हैं और देश को, समाज को भी बर्बाद कर लोग। उम्मीद करता हूँ, हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, किसी को किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, सारे एकदम से जो मस्त होंगे, सब तक होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही उस पब्लिक ज्ञान लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे देश के या अपने घर के एक ऐसे मुखिया के बारे में जिसके कंधे पर उसके परिवार का भार होता है, उसके खर्चा का भार होता है, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन होता है। ठीक उसी पर्सन की हम लोग आज बात करेंगे। घर के एक ऐसे फैमिली पर्सन के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर उसके परिवार का भार होता है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है कुछ लोगों के कहने के वजह से, ठीक है। कुछ लोग उसको याद नहीं दिलाते हैं, और उसको याद होता है लेकिन उसको बुलवाया जाता है, उसके पड़ोसी उसको बुलवाते हैं, उसके एनिमी उसको बुलवाते हैं, कुछ को उसको ऐसे लोग बुलवाते हैं जो उसका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग उसके, हालांकि यहाँ तक उसके दोस्त भी उसको बुलवा देते हैं कि तुम्हारे कंधे पर कुछ ऐसा भार है जो डिगमगाने से आपकी गाड़ी फड़फड़ा सकती है, लेकिन वो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ठीक। आज इस वीडियो लेक्चर में, इस पब्लिक ज्ञान लेक्चर में हम लोग उसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। आज याद दिला देंगे उसको कि तुम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन हो, ठीक उसी प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन हो जिस प्रकार से थाने में एक दीवान या फिर एक इंस्पेक्टर का भार जो है पूरे थाने का, पूरे एरिया का भार उसके ऊपर होता है, ठीक उसी प्रकार से आज तुम भी जो है घर के एक ऐसे सदस्य हो जिसके वजह से अगर जो आपको कुछ हो गया तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपके नीचे जितने लोग हैं, यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करना, आपके नीचे जितने लोग हैं जिनको आज तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारा जो है, तुम कई लोगों का भार लेके चल रहे हो, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनका जीवन कहाँ बर्बाद होगा, ठीक है। ये चीज़ आज तुम जानोगे इस वीडियो में। अगर जो आप बाहर कमाने चाह रहे हैं, ठीक है, अगर जो आप एक बहन के भाई हैं, ठीक है, और एक माँ के बेटे हैं, ठीक है, एक पत्नी के पति हैं अगर जो आप, तो इस वीडियो लेक्चर पर आप जरूर बने रहिए, जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी को समझ लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो अगर जो आप एक पत्नी के पति हैं, एक बहन के भाई हैं, एक माँ के बेटे हैं, अगर जो एक पिता के बेटे हैं, ठीक है, एक छोटे भाई के बड़े भाई हैं, ठीक है, तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बन रहिए। आप अगर जो कमाने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो इस वीडियो पर आप अंत तक जरूर बन रहिए। पब्लिक ज्ञान लेक्चर में आज हम आपको याद दिला देंगे कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिसको आप आज इग्नोर कर रहे हैं, भूल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान एक दिन हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो पर अंत तक जरूर बन रहिए। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप एक घर के सदस्य हैं, ठीक है, सबसे बड़े सदस्य हैं। मान के चलिए आप जो है, आपके पापा मम्मी है, ठीक, बात को समझने की कोशिश करना। एक फैमिली में आपके पापा मम्मी है, ठीक है, और बाय द वे आपकी शादी हो चुकी है, इसमें हम आपकी शादी को लेके चलते हैं। आपकी शादी हो चुकी है, आपकी एक छोटी बहन है, 2 छोटे भाई हैं, ठीक है, आप बाहर कहीं कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक परिवार को चलाने के लिए, यहाँ पर समझना, एक परिवार को चलाने के लिए आपको कमाना जरूर पड़ेगा, ठीक है। अब आप बाहर कमाने नहीं जाते हैं, ठीक है,
लेकिन एक अदर पर्सन को देखते हैं, आप अपने पड़ोसी को देखते हैं या आपने किसी रिलेटिव पर्सन को देखते हैं, रिलेशन वाले पर्सन को देखते हैं कि वो जो है बाहर कमाने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो आप भी तो जाएंगे ना, आप भी जाएंगे बाहर कमाने के लिए, तो आप भी कमाने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी शादी हो गई है, ठीक है, आपकी पत्नी के मान के चलो 1-2 बच्चे हैं, नहीं है चलो बच्चे नहीं है, ठीक है, ये भी मान लो बच्चे नहीं है, मान के चलो पेट उठ में है, ये है, दोनों हैं या नहीं है तो दो बात बराबर है, ठीक है तब भी सही है, नहीं है तब भी सही है, तब भी ठीक है। और जो है आपकी बहन है, ठीक है, अब बाहर आप जा रहे हैं, ठीक है, आप कमाने जा रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर सोचिए, आप जो है एक बहन है, एक भाई है, अब इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन होता क्या है, इस जिम्मेदारी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप भुला देते हैं, कहीं ना कहीं भुला देते हैं। जैसे आप बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर आप गए, वहाँ पर आपको भिन्न भिन्न सोसाइटी के लोग मिलेंगे, कई प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन आपको एकाग्रत रहना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कंधों पर जो भार है उसको देखना है कि मेरे नीचे कई लोग जुड़े हुए हैं, अगर जो मुझे कुछ हो गया तो उनको सबसे पहले वो चले जाएंगे, ठीक है। आप अपना जीवन तो ले जाएंगे लेकिन साथ में उनको भी डूबेंगे। एक कहावत नहीं है, सनम हम तो जाएंगे लेकिन साथ में तुमको भी लेके जाएंगे, ठीक है, हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी साथ में ले डूबेंगे, उस प्रकार का आप कर देंगे, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज़ को, बाहर आप जब भी कहीं भी कमाने जाइए, किसी गवर्नमेंट सर्विस अगर जो आप कर रहे हैं, ठीक है, आप आर्मी में हैं या आप सेना में हैं, ठीक है, एसएसबी में है, पुलिस में है, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बात यहाँ पर समझने की कोशिश करना, या कोई प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है किसी बिजनेस में लगे हुए हैं, ठीक है, और किसी जो है अदर वर्क में लगे हुए हैं, ठीक है, कोई भी आप दुनिया का काम कर रहे हो, आप पुलिस का अगर जो काम कर रहे हो तो आप फैमिली से बाहर हैं, तो वहाँ पर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसका जो है वर्क इतनी इंटरेस्ट और लगन के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमानदारी के, ऑनेस्टी के साथ करिए ताकि उसमें आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। मैं आपसे बता दूं, ऐसा केसवा हमने देखा है, ऐसा केस देखा है, पुलिस वाले, अरे उसका ससुरा के 2-3 बहन है, ठीक है, 2-3 गो बहन बा और ओकर माँ बा, ठीक है, ये सब बा, ठीक है, लेकिन एक पुलिस की वर्दी पहन के जैसे उसकी शादी हुई, ठीक है, अपना एटीट्यूड में इतना गरीबन के सताइन, इतना गरीबन के सताइन, सरस ससुरा एक बार ठोक दिया गया। अभी 2-3 केस में पढ़ा हूँ, ऐसे 2-3 केस पढ़ा हूँ, या समझने की कोशिश करना, 2-3 केस ऐसे पढ़ा हूँ कि उसके 2 छोटे भाई हैं, एक बहन भी है, शादी हुई है, ठीक है, माँ बाप भी हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है ना, पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन वो पुलिस की ड्यूटी करने गया। ऐसे न्यूज़ में कई पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं सोचा आप लोगों को जरूर बताऊँ, आपको ज्ञान नहीं मिले कि कहीं अगर जो बाहर आप काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो या कोई जो प्राइवेट सर्विस हो, ठीक है, तो उसमें कैसे ड्यूटी करना है, इस चीज़ को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे सोचा हुआ क्या, तो इतना वर्दी का इंस्पेक्टर बन गया ना, इतना वर्दी का गुमान हो गया कि गरीबों को इतना सता, एक गरीब ने उसका ससुरा का ठोक दिया, ठीक है, खत्म कहानी। मतलब जो है खुद तो डूबे, साथ में नीचे वालों को बिल्ले डूबे। अब नई शादी हुई थी, 1 साल शादी हुआ था, शायद बच्चा पेट में था, ठीक है, गर्भवती थी और उसके 2 छोटे भाई थे, उसकी सारी नैया डूब गई ना, अब घर पूरा खड़बड़ा गया। देखिए आपको मैंने कहा ना, अब बाहर जा रहे हैं, बड़ी ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करिए, ठीक है, वहाँ ससुराल जो गई तो तुम्हारा की ड्यूटी ऐसा करे के चाहिए ना है कि बड़ी ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्यूटी करे के चाहिए, है नहीं। अब देखो ये ड्यूटी ऐसा किया कि खुद ले डूबा, ठीक है, चला गया ऊपर, ठीक है, हो गया क्या, ये इस प्रकार का केस था। एक बार प्राइवेट सेक्टर में आपसे हम बता दें, घर से नौकरी करने के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, अभी नई शादी हुई थी, यहाँ पे बात को समझो, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि देखिए बाहर आप जा रहे हैं कमाने के लिए, तो ये मत सोचिए कि आपका अकेले का जीवन है, आपके अकेले का जीवन नहीं है, आपके नीचे आपकी बहन है, ठीक है, आपकी पत्नी है, आपके माँ बाप हैं, आपका एक छोटा भाई है, अगर जो कोई भी नहीं है तो आपकी पत्नी घर पे इंतजार कर रही है, ठीक है, ये परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं घर पे, ठीक है, आपकी छोटी बच्ची आपका इंतजार कर रही होगी, ठीक है। तो आप जहाँ पर जो भी काम करने गए हैं और या काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर इतनी ईमानदारी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करिए कि मालिक का भी दिल खुश हो जाए और तुम्हारे परिवार वालों का भी दिल खुश हो जाए और तुम्हारा भी दिल खुश हो जाए, ठीक है। अब वहाँ गए ससुरा, इतना बोल के साथ काम किया, इतना बोल के साथ किया, पर पता नहीं गोड़वा परवा सब तोड़वा उड़वा लिया, ठीक है। अब गोड़ पर सब तोड़वा लिया तो अब हो गई कहानी खत्म, ठीक है, अब बैठो घर पे आके, ठीक है, नहीं तो कुछ मौत ही होगी। ऐसा हो जाता है, सीखी में ऐसा हो जाता है, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, तो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करिए। अब ये होता कब है, ये भी मैं आपसे बता दूं, ये इसलिए होता है कि वहाँ कुछ ऐसे एसोसिएशंस के लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं वहाँ पे कि वो
भूल जाता है। शाम को जैसा ही पैसा पेट में पॉकेट में आया वैसे ही साथी लोग मिल गए, एसोसिएशन के ऐसे गंदे नेता मिल गए कि वहीं पे बियर ढनका लिया गया, पी लिया गया, एकदम मस्त हो गए एकदम पी के, ठीक है। अब घर का सब भूल गए, अब घर पर इंतजार देख रही है, एक छोटी बच्ची आपका इंतजार देख रही है, ठीक है। आपकी पत्नी आपका इंतजार देख रही है, एक दिन पति मेरा आएगा, ठीक है, पैसे लेके आएगा, ठीक है। और जो है कई ऐसी जो है ड्रीम्स सजा के बैठी रहती है, लेकिन ड्रीम्स पे सबसे पानी फेर देते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा, ऐसे नमूने दिखाऊंगा, कचरे इसे दिखाऊंगा जो परिवार को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। अरे अपने कर्तव्य पे लगिए ना, अपने कर्तव्य पे लगिए, अपने कर्तव्य पे इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए ना, अगर चलते हुए मौत भी हो गई तो वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे आप, ठीक है, वीरगति प्राप्त करेंगे, आप स्वर्ग भी जाएंगे, लेकिन आपने जो है सोशंस पे चलते हुए जाएंगे तब, ठीक, वरना तो आपको नरक तो मिलेगा। कहने का मतलब हमारा ये है, तो मतलब जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है जो भी हैं, आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, आपको कुछ हुआ तो नीचे वालों को पहले हो जाएगा। आपकी पत्नी है वो घर पे इंतजार देखती है, विश्वास करिए इंतजार देखती है भैया, रियल में इंतजार देखती है। ऐसा करिए जहां आप कर रहे हैं ना कंपनी में, वहां पे बड़ी ईमानदारी के साथ काम करिए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टी के साथ काम करिए और जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये परिवार वाले, आपकी पत्नी, आपकी बच्ची, आपके माँ बाप, आपकी जो है बहन, आपका छोटा भाई इंतजार देख रहा है। जिस कंपनी में, चाहे आप आर्मी में कर रहे हो या सेना में कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो है कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई भी वर्क कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन लाइन का वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, बड़ी ईमानदारी के साथ और ऑनेस्टी के साथ और बड़ी क्लियरिटी के साथ और बहुत जो है क्लियरिटी और जो है बहुत आस्ते बहुत सही से काम करिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। आपको नुकसान हुआ तो आपके परिवार वालों को, फैमिली वालों को नुकसान पहले हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का माध्यम हमारा यही है। मैंने जब देखा 2-3 लोगों को ऐसे देखा, ठीक है, 2-3 रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ी, तब मैंने सोचा इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए, ताकि लोग जब भी कहीं बाहर जाएं काम करने के लिए तो अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के जाएं कि अगर जो मुझे खरोच आ गई तो सबसे पहले मेरे फैमिली वालों को, मेरे परिवार वालों पे खरोच आ जाएगी। इसलिए मुझे अपनी सेफ्टी करना है। अपनी सेफ्टी करना क्यों है? मुझे अपनी सेफ्टी इसलिए करना है कि मेरे परिवार वालों को कुछ ना हो, इसलिए आपको अपनी सेफ्टी करना है। लेकिन ये जा मूर्ख ऐसा बाड़े ना कि सब ससुरा दिमाग वही खराब कर देते, ऐसा मूर्ख दुनिया में बाड़े, बाहर जवेला कमावे, ठीक है, और ऐसा काम करेला ससुरा की पूरा जो है घर में बर्बाद कर देला, ठीक है। अब पत्नी यहाँ पर भाई बहन लड़का इंतजार देख रहा है कि मेरा पापा या मेरा भाई या मेरा चाचा कुछ भी जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से कमा के लाएगा, हम लोग एक दिन खुश होंगे, ठीक है, आएंगे तो वहाँ से लड्डू लेके आएंगे, कपड़े लेके आएंगे, ये सब सोच विचार के रखें। और वहाँ पता आप गए भैया, वहाँ महाराजा हो गए, कोई लड़कियाँ मिल गई, ठीक है, औरतियाँ कोई मिल गई, ठीक है, अब वो किरा साथ में बिल्कुल मस्त बाड़े खूब अच्छे तरीके से, अरे वो तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, वो जो सिचुएशन जो संगति है आपकी वो तो जिंदगी बर्बाद कर रही है, उसके चक्कर में काहे पड़े हुए हैं भाई। वो तो अभी चली जाएगी, जैसे चिड़िया नहीं उड़ जाती है ना, एक बार किसी को पकड़ के देखिए, आप पकड़ के देखिए, जैसे मौका पाएगी फुर्र से उड़ जाएगी, वो आपके बंधन में नहीं रहेगी। इसी प्रकार से वो खा चाट के सब चले जाएंगे, लेकिन आपका परिवार आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया कि आप जागिए थोड़ा, आप जब भी घर से निकलिए काम करने के लिए, देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। आप घर से जब भी निकलिए, आपके माँ बाप हैं तो उनका पैर छूइए, ठीक है, आपकी पत्नी से तिलक लगवाइए और उनका आशीर्वाद लेके बाहर कमाने के लिए चाहिए। बड़ी इंटरेस्ट, लगन, ऑनेस्टी के साथ काम करिए वहाँ पे जाके, और इतनी ईमानदारी से काम करिए कि मालिक भी खुश हो जाए आपको। करिए बड़ी रौनक के साथ काम करिए, बड़ी ऑनेस्टी के साथ काम करिए, और परिवार को ऐसा फील मत होने दीजिए कि आप परिवार से दूर हैं। आप रोज शाम को बात करिए, तीसरे चौथे दिन बात करिए, ताकि उनको, आपकी पत्नी को, आपके माँ बाप को, आपके छोटे भाई को, आपकी बहन को ये ना लग सके कि मेरा भाई मुझसे दूर है, वो हताश ना हो सके। इस तरीके से आपको रहना है, इस तरीके से आपको काम करना है और बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ना है। आपको गलत दुनिया में काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गलत काम ज़्यादा देर नहीं चल पाता है। अगर जो आप अपनी पत्नी से 5-6 दिन बात नहीं करेंगे तो उसका मन मोटाव हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया है जो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हीन होगी, बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अगर जो माँ से बात नहीं करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि शायद मेरा बेटा है नहीं, बहुत दूर है जो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने
परिवार से जरूर बात करिए, ठीक है, कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है जब नहीं करता तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि मुझसे बात नहीं करते हो, ठीक है, तो ऐसा लगता था कि बहुत गलत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी हैं तो जो है रोज नहीं तो दूसरे दिन आप जरूर कॉल करिए, उनसे बात जरूर करिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे निकम्मा लोगों को इसमें दिखाता हूँ जो परिवार में ये अपना भार ले करके, पूरे परिवार का भार लेकर के बाहर जाते हैं और जो है मटरगस्ती करते हैं और दूसरी औरतों के साथ में, दूसरी लड़कियों के साथ में, दूसरी एसोसिएशन कंपनी के साथ में गलत व्यवहार करके गलत जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन परिवार वाले उसी के चक्कर में उसकी औरतियाँ भी बिगड़ जाती है बेचारी, क्या करे, मजबूरी है। आप 5 महीना हो गए हैं आपको बाहर जाए हुए, 5 महीने में आपने 5 दिन भी फोन नहीं किया, यहाँ पर कि 1 दिन भी फोन नहीं किया है कि मेरी पत्नी कैसी है। उसके मन में बहुत बड़ा झटका लगता है, उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं। इससे आपकी पत्नी जो है मिसलीडिंग हो जाती है, पथभ्रष्ट हो जाती है कि मेरे पति मेरा मंगलसूत्र का बिल्कुल लाज नहीं रख रहे हैं, सिंदूर का लाज नहीं रख रहे हैं, ठीक है। उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं, गलत थॉट आने लगते हैं, वो गलत रास्ता के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए आप जहाँ पर भी हैं, आपकी पत्नी आपका इंतजार करती है, उसके पास फ़ोन जरूर करिए, दूसरे तीसरे दिन फ़ोन जरूर करिए और उससे कनेक्ट रहिए हमेशा। बेशक आप दूर हैं, इससे क्या हुआ। इसलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ऐसे लोगों को दिखाता हूँ जो 5-5 1-1 साल हो जाता है, 5-5 साल हो जाता है, घर का कोई भेदभाव लेते ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं एक पहले पर्सन ऐसे से मिलाता हूँ। ये आप देखिए, ये एक ऐसे भाई हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक ऐसे भाई हैं जो ससुरा ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ कि ये हुआ क्या, ये इनकी ड्यूटी लग गई, ठीक है, ये इंस्पेक्टर है, ठीक है, ये इंस्पेक्टर है, इनका ऐसा ससुरा हुआ कि इतना ये जो है इनके जो है 2 छोटे भाई हैं, ठीक है, और बहन एक माँ बाप है, इसकी शादी हो गई है, इतना नेतागिरी में चले, इतना नेतागिरी में चले, ये ठोक दिए गए एकदम से, ठीक है, ठोक दिए गए, हो गई बर्बादी, ठीक है। तो ये गए थे बाहर, इनकी ड्यूटी लगी झारखंड में ऐसा केस हो गया, साला ससुरा चला गया काम से, ठीक है, इसका कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, आप आर्मी में, एसएसबी में कहीं पर भी ड्यूटी करें तो दादा मत बनिए, हाँ, बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करिए, ठीक है। हर पर्सन उल्टे दिमाग के होते हैं, सब ठोक देंगे ससुरा, चले जाओ इससे, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब इस पर्सन से मिले, ये जो पंडित जी हैं, ठीक है, इस पंडित जी हैं, ये पंडित जी जानते हो क्या है, आज 4 महीना हो गए हैं इनको LNT में काम करते हुए, 4 महीना होंगे, 4 महीना से बता रहे हैं, हमने 2 बार सिर्फ अपनी पत्नी के पास फ़ोन किया है, उसके बाद हमने फ़ोन किया ही नहीं है, ठीक है। 4 महीना हो गए हैं और ये इतना पी के मस्त रहते हैं, इसका पी के मस्त रहते हैं, इसका वीडियो हम देखो कभी दिखाएंगे आपको, इतना पी के मस्त रहते हैं कि पुजवा नाम है इसकी बहन वाइफ का, ठीक है। तो कहता है पुजवा बेवफा हो गई, ठीक है, ऐसे बोलता है। अब देखो ये यहाँ इतना पी के मस्त पड़ा हुआ, इतना पी के मस्त पड़ा, तो क्या इसको पत्नी इसको अपनाएगी, ठीक है। अब ये घर पे जाता होगा तो ठीक, ऐसे ही ये भी वहाँ पर भी करता होगा, परेशान करता होगा, ठीक है। तो ये इतना मस्त है, इतना पी के कुछ पूछ में। इसके पिताजी सूबेदार हैं, माता इनकी अच्छी है, इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन इस पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को नहीं समझा। अकेला है घर का, ये अकेला घर का है, ठीक है, पूरा घर बर्बाद ये करके रख देगा, ये तो पक्का है, ठीक है। इतना पी के मस्त रहता है, इसने घर को तो बर्बाद करना ही करना है, ठीक है, इसका काम हो गया। इस तरीके से ये पर्सन है, ठीक है। तो ये जो है, अब क्या इसकी पत्नी बिगड़ेगी नहीं तो कहाँ जाएगी, पक्का बिगड़ जाएगी, ठीक है, जरूर बिगड़ जाए। अब एक जो है इसको देखिए, ये खास करके खास ही हैं हमारे, जिनको हम लेने आए हैं, ठीक है। आज ये 7 महीना इनको हो गया है यहाँ पे, 7 महीना में 7 रुपया नहीं कमाए हैं और 7,000 कर्जा हो गया, मान के चलो। इन पर 2,000 कर्जा था, ठीक है, इनको किराया दिया गया है, तब इनको घर लाया गया है। तो देखिए ऐसे लोग ससुरा पड़े हुए हैं, ठीक है, कमाने आए थे बाहर से, अब बीवी बच्चे लड़कियां जो भी हैं इंतजार देख रही हैं कि पापा पैसा लेके आएंगे, लेकिन पापा ऐसा ससुरा काम कर दिए कि उल्टा उनको पैसा देना पड़ रहा था कि वो घर आ जाएं। तो ऐसे लोगों को क्या ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे लोगों का ही परिवार बिगड़ता है, फैमिली बैकग्राउंड खराब होता है, ठीक है, ऐसे लोगों का ही जीवन बर्बाद होता है। देखो खुद तो ये बर्बाद करते हैं अपने आप को, साथ में परिवार वालों को भी बर्बाद करते हैं। अब बेचारा किसी का परिवार सही है तो वो चलता रहता है, नहीं तो किसी का परिवार खंडित हो जाता है, बिगड़ जाता है। लड़कियां गलत रास्ता पकड़ लेती हैं, जिसकी बड़ी लड़कियां हो गई हैं, औरतें जिसकी हैं वो गलत रास्ता पकड़ लेती हैं, इन सब कंडीशंस के कारण ही गलत रास्ता पकड़ लेती हैं। तो इसलिए जो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। अब फिर मैं आपको ये पर्सन दिखा, ये देखो दादा कितना बिल्कुल मस्त है पी के, शादी में ना रहो, न पर्सन करे जाए और न देख के समाज को अपने नहीं हट हरे तक हमारे तो मारा पकड़ हो गया, हम बहुत ऊपर भाई आधा तो तक किस्मत करा कहां जा हम खाली ना हम ना रखा है जो तू भी गलत कर सकता है। बाप ने वाली कर तोरे बात जैसे भांगा ना खटिया पर बैठ के डर चिल्ला रही गुजरा तोर बाप कौन चीज नौकरी करत रे बता, हम जानत नहीं झाड़ू मारने वाला नौकरी करत है, हमारे बाप पैसा दे बदे
एकदम से धुन में है, ठीक। इसकी कहानी ऐसी है, ये रोज बीवी की डांट खाता है, रोज बीवी की जूते खाता है, ठीक, मार खाता है, ठीक, मारती है इसकी बीवी। ससुराल देखो, अब 600-700 रुपये कमाया और उसमें 300 रुपये का पी गया, 300 घर लेके गया, 200 रुपये का खाना गया। अब पत्नी तो परेशान, उसका मेकअप का सामान नहीं है, ठीक है, उसके पास साड़ी नहीं है, वो इन सब चीज़ों से परेशान रहेगी। ससुराल कहेगी तो हार से, वो देखो ओकर के मेहरबा जो बा ना, वो 400 की साड़ी लेके आए, 4000 की साड़ी लेके आए, तो हाथ से तो हमारे 200 रुपये की साड़ी नहीं क्यों होती, ठीक है, 200 रुपये की साड़ी तो वो हमसे पहन लेती, ठीक है। ये सब कंपैरिजन करने लगती है। अब मैं उसका माइंड और खराब होने लगता है, वो कल जाता है और साले को पी के आता है टेंशन में, ठीक है। पता चला रात में उसके पास बैठी नहीं, ठीक है, नहीं लेटी, वो सुबह आया कहने लगा ससुरा ये तो हमारे पास बैठ नहीं रही है, ठीक है। और उसी टेंशन में, उस टेंशन को सोल्व करने की नहीं सोचेगा कि मैं कस के मेहनत करूं और पैसा बचाऊं, ठीक है, अपनी पत्नी को भी पैसा दूं किसी प्रकार ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं सोचता है। हाँ, अब जो है उसको और टेंशन हो जाती है, वो और पीना शुरू कर देता है, ठीक है, और दूना पता चला 1 बोतल पी, अब 2 बोतल पी लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी अफवाह, ये सारे बेकार काम है, ठीक है। आपको सीधा साधा रहना है, आप बाहर जाइए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ काम करिए, ठीक है। आशीर्वाद लेके जाइए पत्नी का, और जो है आपके छोटे भाई हों जो भी हो उनके साथ आशीर्वाद लेके जाइए और ईमानदारी से काम करिए। और हर जो है दूसरे महीने में, पहले महीने में घर पे विजिट करिए, 6 महीने हो जाते हैं तब भी विजिट करिए, लेकिन कॉल पे बात जरूर करिए, ठीक है, कॉल पे बात जरूर करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, सुनाना चाहता था कि आप जब भी कहीं काम करने जाइए तो अपनी कंधों की जिम्मेदारी को हमेशा बरकरार रखिए, ठीक है, उसको याद रखिए। लोग कितना भी आपको मिसलीडिंग करने की कोशिश करें कि आओ यार पियो, खाओ यार, मस्त रहो, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करिए, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतजार देख रहा है, ठीक है, आपका परिवार आपका इंतजार देख रहा है। उन लोगों को बड़ी आस है कि आप एक दिन आएंगे और थैला भर के सामान लेके आएंगे और कपड़े लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें आपके परिवार वाले सोच के बैठे हुए हैं, आपकी पत्नी सोच के बैठी हुई है। आप दुबई में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप अहमदाबाद में हैं, या आप गोरखपुर में हैं, आप सीतापुर में, आप लखनऊ में, कहीं पर भी हैं, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करिए। किसी कंपनी में हैं, ऐसा काम करिए ताकि आपको कुछ भी ना हो। ये आप नहीं जान पा रहे हैं, आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि मेरे नीचे कितने लोग जुड़े हुए हैं, या भूले हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से भूले हुए हैं जिस प्रकार से हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले हुए थे। जब जामवंत जी ने उनकी शक्ति को याद दिलाया तो उन्होंने 100 योजन समुद्र को पार कर दिया, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपका परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। बहुत ईमानदारी से काम करिए। वो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी जान में नहीं कर रहे हैं, बाकी उनके दिल में देखिए कितनी कदर है आपके लिए बहुत बड़ी जगह है। उनको पता है कि अगर जो इनको कुछ हो गया तो हम लोगों को ठोकरें खाने पड़ जाएंगी, ठीक है। तो आप जो भी भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, आप घर की बड़ी लड़की हैं, तो आप आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, तो आप जिम्मेदारी समझिए। ऐसी कई लड़की बात, ठीक है। अभी इजा हम लड़की को दिखावा था नहीं, एगो जो है दिखाते हैं, ये लड़की आप देखिए, इसके 2 भाई हैं छोटे छोटे, एक बहन है, और ये जो है ये सिपाही है, ठीक है। ये बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है, ठीक है, अभी शादी इसकी नहीं हुआ है। तो ये जो है इस तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ आप काम करिए। और कितना भी लोग आपको मिसलीडिंग करने की कोशिश करें, लेकिन मिसलीडिंग मत होइए। आप अपने नेतृत्व पर, अस्तित्व पर बिल्कुल अटल रहिए, ठीक है, और बड़ी ईमानदारी के साथ, होनेस्टी के साथ काम करते रहिए। और अपना बचाव जरूर रखिए। अपना बचाव किस लिए रखना है? इसलिए रखना है ताकि आपके परिवार वाले बचे रहें। आपको अपना बचाव अपने लिए तो रखना ही रखना है, लेकिन उन परिवार वालों के लिए जरूर रखना है जो घर पर आपका इंतजार देख रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से साथियों, इस पब्लिक लेक्चर में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जब भी घर जाइए माँ बाप का, अपना पत्नी का जो है तिलक लगा के और बड़ी जो उनका आशीर्वाद लेके बाहर जाइए, और बड़ी ईमानदारी के साथ काम करिए। और हमेशा अपनी पत्नी और अपने परिवार से टच में रहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि आप वाकई में बहुत दूर हैं। आप दूर तो हैं, लेकिन दिल से बिल्कुल दूर होने की कोशिश मत करिए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, इन निकम्मे लोगन की जैसे अभी हम तो लोगन के वीडियो दिखौले, ऐसा लोगन की सोच बिल्कुल ना रखे के चाहे लोग पर्सन के, और बड़ी ईमानदारी के साथ काम करे के चाहे, ठीक है। ये जो सब ससुरा काम करता है ना, इनकी ज़िंदगी थोड़े दिन के बाद, अब ये ससुरा अपना तो जा ही जा रहे हैं, साथ में परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। खुद तो डूबे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, उसमें का ये सब काम कर रहे हैं। तो इन कमीनों लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों के ना होने से ही फायदा है। ऐसे कीचड़ों का कुछ समझ में कोई है ही नहीं, ठीक है। अरे देखो क्या होगा यार, इन लोगों का क्या होगा? ये खुद तो बर्बाद हो गए, साथ में दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या फायदा है?
इनको सिखाया जाए, बताया जाए तो ठीक है, मान जाए, नहीं माने तो जाए, ये अपना जीवन खुद बर्बाद कर लेंगे। अगर इस परिवार में कोई सही होगा तो सही कर लेगा वो। साथियों, मेरी वीडियो से अगर जो आपको थोड़ी बहुत इंस्पायरेशन मिली हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, थोड़ी बहुत एनर्जी मिली हो अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जाके ये जरूर लिखिएगा जय हो माता पिता की, इतनी बात जरूर लिखिएगा। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हो माता पिता।